बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास 31 जनवरी का समझे ऑलमोस्ट जो है आज का जो डे है, और इस मंथ का जो है लास्ट डे है, और वीक का हमारे पास सेकंड डे जो कि ट्यूसडे। तो 31 जनवरी का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। और इससे पहले एक न्यूज़ जो है, एक आर्टिकल है जो मैं आप लोग के साथ उसको शेयर करूंगा, उसके ऊपर भी एक नज़र करेंगे ताकि जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर है वो भी उसको अंडरस्टैंड कर पाए। इसका लिंक भी आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें ताकि हमें एक मोटी मोटी एक जो एक आउटलाइन है वो पता लगे, तो उसमें जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, द बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स रिप्रेजेंटेड अ पॉजिटिव चेंज ऑन ट्यूसडे एज इट इज गेन 802 पॉइंट टू सेटल एट द 40,673 लेवल। यानी कि हमारे पास आज 802 पॉइंट जो इसने ऐड किए हैं, जिसके नतीजे में 40,673 के ऊपर इंडेक्स आया। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो अगर इसको हम देखें तो इसमें अगर हम एक जो की पॉइंट देखें तो यहाँ पे ये देखिए, Pakistan Stock Exchange experienced a bullish trend on the back of the discussion between the government and the IMF on the economic and fiscal policies and reform agenda to accomplish the ninth review under the extended fund फैसिलिटी EFF। अभी जैसे कि हमारे आप लोगों के हिसाब से भी और अमूमन हम लोग देखें भी, तो हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल जो है अजीब व गरीब चल रही है। तो इन्वेस्टर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हुआ है, और जिसका एक रीज़न ये हमारी जो IMF का जो हमारे पास जो पेमेंट आनी थी, जो कि बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं आ सकी, तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने नज़रसानी करी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि IMF से जो भी पॉलिसीज़ हैं और जो पेमेंट आनी है उसको बहाल करवाने के लिए जो भी सारे इंतजाम हैं उसको डिस्कशन करने से रिलेटेड जो है चीज़ों के ऊपर जो है गौर किया गया है, और उसके बीच में यानी कि डिस्कशंस भी हुई हैं, जिसके नतीजे में थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ है। होपफुली अल्लाह खैर करे और एक अच्छी न्यूज़ आए ताकि सारी जो भी सिचुएशन चल रही है ठीक हो जाए। इन्वेस्टर्स आर होपिंग दैट गवर्नमेंट विल कंप्लीट द नाइन्थ रिव्यू टाइमली टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इन्वेस्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ को उम्मीद कर रहे हैं, और इसी वजह से जो एक चेयर अप समझे कि उन्होंने किया मार्केट को आज के एक उम्मीद की किरण दिखिए कि जो सारे मसले मसाले हैं जब पैसे आएंगे तो उससे मामला जो है एक हद तक स्टेबल हो सकते हैं। द कंडीशन ऑफ IMF फॉर द रिवाइवल ऑफ द नाइन्थ रिव्यू स्टार्टेड आफ्टर द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिमूव द कैप ऑन द डॉलर इन द ओपन मार्केट लास्ट वीक। जो डॉलर के ऊपर कैप लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, जिसके नतीजे में अगर हम लोग देखें तो डॉलर और पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो किस तरीके से बढ़े, और यहाँ पे हमारे पास जो एकदम हाइक आया है पेट्रोल के ऊपर वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिसके नतीजे में अगर हम देखें तो बाय द सेशन एंड द टोटल वॉल्यूम KC 100 इंडेक्स स्टूड एट द 93 मिलियन शेयर्स, इंक्रीज बाय 15.6% DOD फ्रॉम 78.51 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड ऑन मंडे। जैसे कि इस न्यूज़ के बिहाफ के ऊपर अगर हम देखें और जो एक रीज़न देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास कल जो हमारे पास वॉल्यूम आए थे और आज जो वॉल्यूम आए तो उसके नतीजे में तकरीबन 15.6% डे ऑफ डे यहाँ पे हमारे पास जो है इंक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फटाफट, तो हम देखें हमारा आज इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 40,673 पे, 801 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए, 2.01% का गेन हुआ, तकरीबन 9.25 करोड़ के करीब जो है वॉल्यूम्स हमारे पास जनरेट हुए। 39,871 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज जो है 39,871 से 40,717 तक ऑलमोस्ट रही, यानी अराउंड 900 पॉइंट के दरमियान जो है इंडेक्स ने फ्लक्चुएट किया और अपने हाई के पास क्लोजिंग दी। और 52 वीक रेंज के पास देखें तो ये दोबारा अपने जो है बॉल जो इसका स्क्रॉलर है आगे की तरफ है। डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो कल के बिल्कुल बरक से मार्केट गई, ऊपर गई, फिर ऊपर गई, एट दी एंड साइड में जाके फिर थोड़ी सी ऊपर आके उसने क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर में WTL, PPL, PRL, MLC, FF, CCL, OGDC, PIA, HUBC, SNGP, TRG वगैरह थे। और WTL वगैरह में अगर हम देखें आज सच कोई चेंज नहीं आया, बट अच्छे वॉल्यूम एक्सचेंज हुए। PPL में भी अच्छे वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए, बट सिर्फ हमें इन चीज़ों को नहीं देखना। FIPLI भी हमारे और आपके साथ मौजूद है, आइए देखते हैं आज क्या हुआ है। FIPI हमारे सेलिंग पर है, LIPI हमारे बाइंग पर है $0.36 मिलियन की बाइंग के साथ, और वो सेलिंग के साथ। बैंक्स हमारे $1.08 मिलियन की बाइंग के साथ, ब्रोकर $0.48 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनी $0.95 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.81 मिलियन की सेलिंग के साथ, इंडिविजुअल $0.29 मिलियन की बाइंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज वंस अगेन $1.20 मिलियन की सेलिंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.15 मिलियन की बाइंग के साथ, NBFC $0.03 मिलियन की बाइंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.49 मिलियन की बाइंग के साथ, ओवरसीज पाकिस्तानी $0.45 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पे जो है अभी भी हमारे पास जिस हिसाब की आनी चाहिए थी
वो नहीं आई हैं। और अभी मैं आपको एक चार्ट पे ले आके समझाऊंगा तो आपको और चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बड़ा बायर बैंक्स है 1.08 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो सेलिंग पे रही 1.20 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। ऑल दो दूसरे प्लेयर्स ने भी थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट किया है, बट वैसा जो प्रेशर आना चाहिए था जैसे यहाँ पे इन्होंने जमा किया है, कुछ उस टाइप की जो है ना एक चार्म नहीं था मार्केट में, अगर आप इस तरीके से देखें। और जिस तरीके से पॉइंट्स जुड़े और गेन हुए उसके हिसाब उसके हिसाब से तो यहाँ पे एक अच्छा एक मोमेंटम बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना है। तो फर्दर अगर हम बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को एनालाइज करें कि हुआ क्या है, तो मेरे हिसाब से बैंक्स ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी, जो इंश्योरेंस ने प्रॉफिट टेकिंग की है, जो बैंक्स ने खरीदा है मेरे हिसाब से। लेट्स सी, बाकी मैं आपके साथ ही इसको देख रहा हूँ। तो बैंक्स को अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा बाइंग बैंक्स की फर्टिलाइजर सेक्टर में दिख रही है, 0.84 मिलियन डॉलर की बाइंग, और ओवरऑल दूसरे सेक्टर्स में भी। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है यहाँ पे हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है उसमें सेलिंग करी है 0.76 मिलियन डॉलर की सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में। तो अब हम देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज ने जो माल बेचा है उसको किसने उठाया, यानी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंश्योरेंस ने तगड़ा माल बेचा है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ये आ गई हमारी जो कंपनीज हैं, उन्होंने बेचा, इंडिविजुअल ने दबा के यानी कि उठाया है उसमें माल 1.01 मिलियन डॉलर का। और इसके अलावा जो है थोड़ा थोड़ा माल जो है दूसरे प्लेयर्स ने भी एक्यूमुलेट किया है, यानी कंपनीज ने जो है हमारी माल बेचा है, इंडिविजुअल्स ने हमारे जो है माल उठाया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल बेचा, यानी ऑलमोस्ट ज़्यादा माल जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर का हमारे इंडिविजुअल्स के पास है। यानी ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो हमारे पास जनाब किधर गया, ये हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग जो की है फूड एंड पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स हैं उस सेक्टर के अंदर करी है, और जो सबसे ज़्यादा सेलिंग करी है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में या उस सेक्टर में करी है। यानी जिसकी बाइंग अगर हम देखें तो हमारे पास इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है। और ऑन अदर एंड अगर हम बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने तगड़ी बाइंग करी है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.84 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। और फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर मैं देखूं तो बैंक्स के पास ये माल कहाँ से आया है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल ने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है वो माल उठाया हमारे बैंक्स ने 0.84 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। तो ओवरऑल सिचुएशन हमारे और आपके सामने ऑलमोस्ट है ही। सेक्टर्स को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर 165 पॉइंट इसने जोड़े, कमर्शियल बैंक्स ने जो है 122 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 105 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 82, मिसलेनियस सेक्टर 79, टेक्नोलॉजी ने 64 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। कंपनीज की बात करें तो एंग्रो ने 107 पॉइंट जोड़े, पीएससीएल ने 79, एचयूबीसी ने 56, सीफर्ड ने 42, लक ने 40, यूबीएल ने 39 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। हीट मैप देखें तो आज काफ़ी हरा भरा है माशाल्लाह, काफ़ी टाइम बाद इसमें हरियाली देखने को मिली और एक अच्छी हमारे पास जो है एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी काफ़ी अच्छा अच्छा गेन यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो ओवरऑल हम लोग मेन डिसीजन अपने चार्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं और उसी की डिस्कशन के ऊपर हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे चीज़ देखने वाली ये, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास वही रेजिस्टिंग पॉइंट है जो अभी आज हमारे पास आया हुआ था और कल भी जहाँ से इंडेक्स रेजिस्ट हुआ है, और हमारा 50 का मूविंग एवरेज है, प्राइसेस दोबारा वहाँ से जो है रीटेस्ट होने गए। अगर इतनी अच्छी न्यूज़ थी और इतना एक अच्छा सारा इम्पैक्ट पड़ना था उसका, तो इसमें सिर्फ दो प्लेयर्स ने क्यों कंट्रीब्यूट किया और कैंडल 800 पॉइंट क्यों जोड़े इसने, फिर 2000 पॉइंट उसको जोड़ने चाहिए थे। 2000, 1500 पॉइंट, 1800 पॉइंट टूट सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, जो कि प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे देखने को मिल भी सकता है। जैसे कि न्यूज़ को बाज़ों का मार्केट चेयरअप करती है। अगर मैं यहाँ पे लगभग जाने की कोशिश करूं तो ये देखें 1700 पॉइंट हमारे पास मार्केट ने जोड़े थे 8 अप्रैल को, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वो बिल्कुल न्यूज़ बेस एक ट्रेडिंग थी और वहाँ पे टेक्निकल्स जो है वो हमारे आउट हो रहे थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो रहा है भाई। यहाँ पे हमें इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है एक्साइटेड अनटिल और अनलेस जब तक ये 41,000 से ऊपर या इस एटलीस्ट 40,500 600 के जोन से ऊपर जब तक ऐसी कैंडल विद हाई वॉल्यूम नहीं क्लोजिंग देती, तब तक हम इंडेक्स को पॉजिटिव नहीं लेंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे सर ये तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, तो भाई बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है बिल्कुल वो बना है, लेकिन हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है कि प्राइजेस कहाँ से मूव करते आ रहे हैं, वो आया करेक्शन है या आया वो साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्केट का जो फेस चल रहा है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे भी तो प्राइजेस कितना टाइम साइड पे रहे, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, यहाँ से भी मूव दिया लेकिन एट दी एंड आके कैसे धड़ाम गिरे। इधर भी ऐसा ही हुआ, इधर भी ऐसा ही हुआ, आप लोगों के साथ ये सिचुएशंस मैंने शेयर करी, इधर भी ऐसा हुआ।
तो ये चीज़ें होती रहती हैं। फेक आउट्स भी एक चीज़ होती है, तो ये फेक आउट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है अनटिल और अनलेस इस कैंडल की ये जो हाई पॉइंट है ना 41,000 का, इससे ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होगी हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं समझेंगे। जो अभी हमारे पास एक शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर हम देखें तो एक अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है। और इमीडिएट सपोर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यही 38,440 का लेवल है, जिसके ऊपर हमें वेट करना है कि हम बाइंग पोजीशन करेंगे कि नहीं। इससे पहले बीच में चाहे यहाँ पे 10 कैंडल्स ऐसी बन जाए, हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। जो लेवल बेस्ड और जो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने जो हमारी क्लासेज हैं, जो हमारे कोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको मेरी बात बखूबी समझ में आ रही हुई, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बहुत डेप्थ के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया है। और मेन चीज़ है ये ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग करने से पहले का जो पेशेंस होता है, हमें अपने जज्बात को साइड पर रख के ट्रेड करना होता है, एल्स नुकसान के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई बात नहीं, आज मिस हो गई, कल ऊपर क्लोजिंग होगी, देख लेंगे। एल्स अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो इस लेवल तक इसको लाजमी आना चाहिए। तो अगर टेक्निकली हम देखें तो इसने जो है यहाँ से रेजिस्ट किया है, और आज भी अगर देखें तो एक दफ़ा दोबारा इसने रेजिस्टेंस करने की इससे कोशिश करी है। तो चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करें, जज्बात में आके ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएसआई को देखें, वो भी ऊपर है 54 पे। यहाँ पे देखें तो मैकडी में भी वीक होते होते एक तगड़ा हिस्टोग्राम ऑल्दो बना है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर थोड़ा सा हम आवरली सिचुएशन भी देखें तो आवरली सिचुएशन अगर आप देखें, प्राइजेस जो है ऑलरेडी हमारे एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहे हैं। एक अपवर्ड मोमेंटम चला था, रैली एक्सपायर हो गई, ऑल्दो वो भी अभी जो है, अब अगर हम देखें तो प्राइजेस जो है लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रहे हैं। ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पे देखें आप, अगर जिस तरीके से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, कैंडल्स वहाँ पे जो है इस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही। वॉल्यूम के साथ कैंडल भी अगर बड़ी हो रही है तो वो एक अच्छी एक अलामत मानी जाती है, एल्स वो जो है एक फेक आउट भी हो सकता है। क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें तो 2-3 प्लेयर्स की ही कंट्रीब्यूशन है। कल जैसे इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज़्यादा माल था, आज हमारे पास जो 1-2 प्लेयर्स ने थोड़ा सा माल जो है उसमें एक्सचेंज कर लिया है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था, मेरा पर्सनल व्यू था। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगे, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड्स को जो है मैनेज कीजिए। ये एक मेरा ज़ाती व्यू था, गलत भी हो सकता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं, इंडेक्स बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी वर्किंग के हिसाब से ही करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम देखें आरएसआई यहाँ पे आवरली के ऊपर भी हमारे पास 60 पे, और ये देखें नीचे की तरफ जाने के लिए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नेगेटिविटी जो थी वो आज एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये ओवरबॉट रीजन के अंदर ही चल रहा है, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। और आवरली पे अगर आप देखें तो 41,000 का जो लेवल मैंने आपको बताया था कि उससे ऊपर जब तक हम नहीं क्लोज करेंगे तब तक इंडेक्स को पॉजिटिव नहीं समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे भी इसको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, लेट सपोज ये यहाँ तक भी आता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल टॉप की फॉर्मेशन होकर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। लिहाजा किसी ने बाइंग की और प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, एल्स थोड़ा सा वेट कर लें, ऊपर निकले तब बाइंग करें। एल्स यहाँ पे बीच में बाइंग नहीं करनी, जहाँ पे फिर लेवल आए जैसे आप लोगों के साथ बताए में, वहाँ पे आके हमारे पास कोई इंडिकेशन आए, देन ही हम जो है ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।